So guys, welcome back. After completing the substitution method, what we are trying to cover is elimination method. This is another type of the method जिससे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अब ये एक तरीका है बस, जैसे हमने इसके पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड किया, उसी प्रकार इसमें हम एक दूसरा तरीका, एक दूसरा मेथड एम्प्लॉय करने वाले हैं. और वो मेथड बहुत आसान है, हम उसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान समझेंगे. पर प्रॉब्लम यह है कि पहले इस प्रॉब्लम का हमें इक्वेशन फाइंड करना है. ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप 100 रुपये कमाते हैं और अगर आपने 30 रुपये खर्च कर दी तो आपके पास कितने बचे? 70 रुपये. इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे 100 रुपये कमाते हैं, 30 रुपये खर्च कर दिए, तो वी हैव बीन लेफ्ट विथ 70 रुपीज. अच्छा, यदि आप x रुपीज कमाते हैं और अगर आपने y रुपीज आपने स्पेंड कर दिया तो आपके पास कितने रुपए बचे? मान लीजिए 2000 रुपये. बस ये क्वेश्चन हमें वही कह रहा है, पर हमको पता नहीं है कि उसका सैलरी और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है. तो इस क्वेश्चन को समझते हैं और कोशिश करते हैं इक्वेशन कैसे बनेगा. सो नाउ हियर द क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7. मतलब एक आदमी 9 रुपये कमाता है तो दूसरा 7 रुपये कमाता है, या उनके इनकम का रेशियो 9:7 है. ठीक है, तो हमें पता नहीं है पर उनका इनकम कितना है. एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 4:3. मतलब 9:7 पैसे कमाते हैं और 4:3 उड़ाते हैं. मतलब पहला आदमी मान लीजिए इतना पैसा कमा रहा है, 9 इंटू द वैल्यू ऑफ इनकम, तो वो इतना खर्च कर देगा 4. ठीक है, नाउ इफ ईच ऑफ them manages to save ₹2000. मतलब देखिए, हम एक काम करते हैं, हम इनकम ऑफ 2 पर्सन्स का जो रेशियो है उसे 9x और 7x मान लेते हैं. मतलब 9x क्या है? पहले आदमी का इनकम, और सेकेंड आदमी का इनकम क्या है? 7x. देखिए, आप 9x अपॉन 7x करेंगे, 9:7 मिल जाएगा. तो हमें x का वैल्यू पता नहीं है. इनकम कितना है भाई? 900 है कि 9000 है, तो ये x का वैल्यू आपको पता नहीं है. अगर इसका 9000 होगा तो इसका 7000 हो जाएगा, पर हमें पता नहीं है, इसलिए हम x का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं. और पहले वाले का एक्सपेंडिचर हम 4y मानते हैं और दूसरे वाले का एक्सपेंडिचर हम 3y मानते हैं. ठीक है, इतनी पिक्चर तो क्लियर हो गई. अब ये क्या कह रहा है? इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ. मतलब ये दोनों महीने में 2000 रुपये बचाने में सक्षम हो जाते हैं, मैनेज कर लेते हैं. तो उनका मंथली इनकम निकालिए. मतलब पहले वाले ने कितने खर्च किया? 9x उसने कमाया. कितने खर्च किए? 4y. तो कितने बचा लिए? 2000. इक्वेशन नंबर 1. दूसरे वाले ने 7x कमाया, कितने खर्च किए? 3y. तो कितने बचा लिए? 2000. बस हो गया. पर हमें इसे लिखना पड़ेगा एक प्रॉपर तरीके से. तो हम इन्हें कैसे लिखेंगे? देखिए, ये जो प्रेजेंटेशन है ये बहुत ज़रूरी है. ठीक है, हम लिखेंगे लेट अस डिनोट द इनकम्स ऑफ 2 persons बाय 9x and 7x respectively and their expenditures by 4y and 3y respectively. ओके, फिर कंडीशन 1 में ये आएगा और कंडीशन 2 में ये आएगा. बाय द वे, आपको कोई इशू नहीं होगा क्योंकि इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है ये आपके NCERT में बहुत अच्छे से सॉल्व्ड एग्जाम्पल में लिखा गया है. सो गाइज, आई होप कि आप वहाँ से ज़रूर इस क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन चेक करें कि आपको कैसे लिखना है. आपको सबसे अच्छा आइडिया
वहीं से मिलेगा। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया है कि ये दो इक्वेशंस हमें मिल गए हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सो लेट अस चेक हाउ कैन वी सॉल्व। अब ये दो इक्वेशन हम लोगों को मिले। अब पहले क्वेश्चन को हम स्टेप वाइज लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, या तो x के या तो y के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है। जैसे अगर आप NCERT में चेक करें तो उन्होंने क्या किया है, y के कोएफिशिएंट को इक्वल कर दिया है। जैसे हम इसको 12 बना सकते हैं, इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके, और इसे भी हम 12 बना सकते हैं 4 से मल्टीप्लाई करके। तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हमें मिलेगा 3 9 are 27x minus 12y is equals to 2000, और इससे हमें मिलेगा 28x minus 12y is equals to 3 2s are 6 and 4 2s are 8000। ये इक्वेशंस हमने ऐसा क्यों किया, ताकि ये जो y के कोएफिशिएंट है ये इक्वल हो जाए, है ना। अब ऐसा जरूरी नहीं है हमने y के इक्वल किए, हम x के भी इक्वल कर सकते हैं। कैसे, इस वाले इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 9 7 यहाँ जो भी आएगा वही इस इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब x के इक्वल हो जाएंगे कोएफिशिएंट। अब क्योंकि हमने y के कोएफिशिएंट को इक्वल कर दिया है तो हमारा स्टेप 1 क्या हुआ, हमारा स्टेप 1 हुआ मेक द कोएफिशिएंट्स ऑफ एनी वेरिएबल इक्वल, मतलब किसी भी वेरिएबल के, फिर चाहे वो x हो या y हो, ठीक है। आप ऐसा लिखिए x या y, किसी भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि x ही या y ही, आपकी मर्जी। अब हमने यहाँ y को लिया क्योंकि हमें लगा y का जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम अब जैसे इन दोनों के वेरिएबल्स को अगर हमको कैंसिल करना है तो हमें इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से काटना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब तो स्टेप 2 क्या है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अब इक्वेशन 2 और 1 एक्चुअली में ये है, अब हमें इसे अलग नाम देना पड़ेगा, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। अब हम इसे माइनस कर रहे हैं इसमें से, तो हम पहले से लिखेंगे 27x minus 12y is equals to 6000 minus 28x minus 12y is equals to 8000। अब देखो हम कर क्या रहे हैं, माइनस कर रहे हैं ना, तो ये जो माइनस है ये इस सब के बाहर होता है, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे हम पहले इक्वेशन को, और माइनस दूसरा इक्वेशन। चलो पहला इक्वेशन का ब्रैकेट तो हम ओपन कर सकते हैं, बाहर प्लस है, इस ब्रैकेट के बाहर कौन है, माइनस। तो ये माइनस क्या करेगा, इन सब के साइन को रिवर्स कर देगा। तो ये माइनस को हम यहाँ से हटा के 28 प्लस है यहाँ माइनस कर देंगे, ये माइनस है प्लस कर देंगे, और ये प्लस है माइनस कर देंगे। हमने क्या किया, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं इसलिए नीचे वाले इक्वेशन के सारे साइन को हमें उल्टा कर देना है, ठीक है। ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे सिर्फ कर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन 4 को थर्ड इक्वेशन में से, तो हम पहले इस इक्वेशन को लिखेंगे, ठीक है, माइनस ये इक्वेशन। तो जब अब हम माइनस इसे लिखेंगे तो इन सब के साइन रिवर्स हो जाएंगे। कैसे लिखेंगे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, चेक करें। पहले ये वाला इक्वेशन तो हम लिखेंगे
27x माइनस 12y, यहाँ का लेफ्ट हैंड साइड माइनस यहाँ का लेफ्ट हैंड साइड माइनस 28x माइनस 12y इज इक्वल्स टू यहाँ का राइट हैंड साइड माइनस यहाँ का राइट हैंड साइड। बस, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। पर देखिए ये ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, तो ये तो साइन जैसे के वैसे नहीं, माइनस इंटू प्लस 20x माइनस एक्स माइनस इंटू माइनस 12y प्लस 12y। ओके, और ये माइनस 8000, तो आप चेक करिए 27x माइनस 12y माइनस 12y माइनस 28x माइनस 28x प्लस 12y प्लस 12y, फिर 6000 माइनस 8000। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं प्रीफर करूंगा कि आप ऐसे लिखिए, कैलकुलेशन आसान हो जाता है। इसमें हम नीचे वाले साइन को एज्यूम करके सॉल्व करेंगे। अब बताइए 27 माइनस 28 माइनस 1 और x का x, तो माइनस x को माइनस 1x को हम माइनस x भी लिख सकते हैं, माइनस 12y प्लस 12y कैंसिल इज इक्वल्स टू 6000 माइनस 8000 माइनस 2000, एंड देयरफॉर ये माइनस और ये माइनस कैंसिल और हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू 2000। अब हमें x का वैल्यू 2000 मिल गया। देखिए कितना आसान है एलिमिनेशन मेथड, बस हमें किसी एक वेरिएबल को इक्वेट करना है। अब कैसा है, ये x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू फाइंड करने के लिए कोई भी इक्वेशन में पुट करिए, आपकी मर्जी। ये चारों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, आपको y का वैल्यू सेम ही मिलेगा। पर क्योंकि सबसे सॉर्टेड और इजी इक्वेशन मुझे 1 लग रहा है, मैं 1 को कर देता हूँ। सो हम यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 2000 इन इक्वेशन 1, एंड व्हाट डू वी गेट, वी विल गेट 9 इंटू x इज 2000, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, माइनस 4y is equals to 2000. So this is 18,000 and 18,000 प्लस में है, इक्वल टू के उधर जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस 18,000। ओके, और ये माइनस 4y यहाँ का यहीं पर है, फिर ये हो जाएगा माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 16,000, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू minus 16,000 upon minus 4, and this will be 4,000, and this is how you get the value of y. अब x और y का वैल्यू मिल गया, तो मुझे बताइए कि इनकम पहले आदमी की 9x थी और दूसरे आदमी का 7x, तो 9x मतलब 9 इंटू द वैल्यू ऑफ x दैट इज 18,000। तो पहला वाला आदमी जो है वो 18,000 कमा रहा था, और दूसरा आदमी 7x 7 इंटू 2000 दैट इज 14,000 दूसरा वाला कमा रहा था, और वही हमारा आंसर है। हमें उनकी मंथली इनकम बतानी है। सो मंथली इनकम्स ऑफ द फर्स्ट पर्सन इज 9x, ऐसा आप लिखेंगे, और x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, और जो आंसर आएगा उतना रुपीज में लिख के छोड़ देंगे। फिर आप लिखेंगे द मंथली इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन इज इक्वल्स टू 7x, x की जगह ये वैल्यू पुट किया जाएगा, 14,000 लिख के छोड़ दिया जाएगा। बट ये तो खैर आपने वर्ड प्रॉब्लम्स में कर रखा है। मेन इशू ये है कि आप लोगों को ये जो मेथड है एलिमिनेशन मेथड, कि जिसमें हमने यहाँ पर फिलहाल y के जो कोएफिशिएंट हैं उन्हें इक्वल बनाने के लिए हमें जो नंबरों से इन्हें और जिस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ा वो हमने किया, पूरे इक्वेशन को किया है, हाँ, सिर्फ इसको नहीं किया। 9 इंटू 3 27, 2000 इंटू 3 6000, और फिर इन दोनों को हटाने के लिए हमने
इसे सब्ट्रैक्ट किया इसमें से, तो हमें x का वैल्यू डायरेक्टली मिल गया, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। फिर y का वैल्यू हम अब तक जैसे निकालते आए हैं। सो आई होप दैट दिस सिनेरियो इज क्वाइट क्लियर टू यू गाइज राइट नाउ। अब अगले क्वेश्चन को चेक करते हैं। सो गाइज एग्जाम्पल 12 इज लाइक solve this pair of linear equations by using elimination method। अब हम पहले चेक करते हैं NCERT बुक में इसने x के वेरिएबल को इक्वल बनाया है। x के वेरिएबल को इक्वल कैसे बनाएंगे, हम इस 2x को 4x सीधा बना देंगे, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2x 4x हो जाएगा, है ना, और फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब गाइस हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है, ठीक है, हमने सबसे पहले ये पता करने की कोशिश की है कि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होते हैं, ये हमने चेक किया था, याद है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ओके, या फिर पैरेलल में नो सॉल्यूशंस होते हैं, ओके, या फिर कोइंसिडेंट में सारे सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और थर्ड था इंटरसेक्टिंग, जिसमें देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, ओके। सो गाइस इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, ओके, देन देयर आर नो सॉल्यूशंस एट ऑल। और पैरेलल का कंडीशन क्या था, याद करिए, पैरेलल का कंडीशन था कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, दिस इज फॉर पैरेलल, है ना। कोइंसिडेंट के लिए क्या था कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, दिस इज फॉर कोइंसिडेंट लाइन, है ना। ये हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, इसमें चेक करिए a1 अपॉन a2 2/4, मतलब 2/4 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा a1 अपॉन a2। b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा, b1 अपॉन b2 हो जाएगा 3/6, दैट इज 1/2, एंड c1 अपॉन c2 क्या है 8/7, जैसा का वैसा। तो अब आप चेक करिए कौन सा वाला कंडीशन है, ये वाला कंडीशन है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, सही बात है, 1/2 1/2, पर c1 अपॉन c2 अलग है, तो हम कहेंगे ये लाइंस तो पैरेलल है, और पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता क्योंकि दे नेवर मीट एट ऑल। फिर भी हम इसके सॉल्यूशन क्यों फाइंड कर रहे हैं, किसी पॉइंट पे ये मिलेगी ही नहीं, तो वो पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। फिर भी हम देखते हैं कि इसे सॉल्व किया नहीं जा सकता, ठीक है, बिकॉज द लाइन्स आर पैरेलल, वी ऑलरेडी नो। अच्छा, इसके अलावा एक और तीसरी कंडीशन है, क्या है वो तीसरी कंडीशन, वो तीसरी कंडीशन है कि ये दोनों ही इक्वल नहीं है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, एंड दिस मीन्स दैट द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। सो ऐसे क्वेश्चन में अगर आप किसी एक को बैलेंस करने जाएंगे, अगर आप y को इक्वेट करने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली x भी इक्वेट हो जाएगा। चेक करिए, 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 2 ज़ा 4, ये दोनों भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही गए। अच्छा, इसे इक्वेट करने के लिए भी 4x बनाना पड़ेगा, 2x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4x बनेगा, फिर 2 से इसे भी मल्टीप्लाई करें, ऑटोमेटिकली y इक्वल हो जाएगा, तो x और y दोनों कैंसिल हो जाएगी। इसीलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता।